हमारी हर वो बच्ची जो कॉलेजों में पढ़ती है और नहीं समझती बहुत सी नज़ाकतों को, उम्र कम है, तजुर्बात कम है, अभी मैच्योरिटी नहीं है, और एक उम्र होती है जिसमें हर लड़के और लड़की के अंदर एक जज्बा जागता है कि बाकी सब तो मुश्तरक मोहब्बतें हैं, कोई एक शख्स ऐसा हो जो सिर्फ मेरा, ये इंसान की फितरत में दाखिल है। इसीलिए आमतौर पर 15, 16, 17 साल के नौजवान लड़कों और लड़कियों से ये गलती होती है। लाखों में कोई एकाध होगा या करोड़ों में कि जो इस उम्र से पाक साफ गुजरता होगा, इस जमाने में खास तौर पर। मैं ऐसे ही तमाम नौजवान बच्चों और बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं। तुम परेशान होगे कि हम तो से तो बड़ा गुनाह हो गया। ए नौजवान बच्चों जो यहाँ मौजूद हो, दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ लोग इस वक्त भी सुन रहे होंगे और आइंदा भी सुनेंगे, तुम्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि नौजवानी में जो गलतियां होती हैं उनकी याद कर कर के इंसान जिंदगी भर शर्मिंदा रहता है। मैं ऐसे तमाम नौजवान बच्चों और बच्चियों से जिनसे ये गलतियां होती हैं, एक बात उनके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन करने के लिए कहना चाहता हूं। बात उल्टी है। दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ वो इंसान होते हैं जिनके अंदर मोहब्बत का जज्बा ही नहीं होता, सपाट किस्म के इंसान, सूखे, ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा सूखे। उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं, कानूनी रिश्ता होता है, न माँ से मोहब्बत, न बाप से मोहब्बत, न बीवी से मोहब्बत, न भाई से मोहब्बत, न बहन से मोहब्बत, कानूनी रिश्ता होता है। मेरे साथ भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं और मेरी इस्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो करते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। इस्लाह और तरबियत के अजीम माहिर उलमा ने ये बात लिखी है कि ऐसे लोग जैसे खुद आपस में मखलूक से मोहब्बत नहीं करते, ऐसे लोग खालिक से मोहब्बत से भी महरूम रह जाते। इनके अंदर कोई मोहब्बत नहीं पैदा, जौहर मोहब्बत ही इनके अंदर नहीं होता, वो डंडा लेके पैदा होते हैं। इसलिए इनकी रूहानी तरक्की मुश्किल से होती है और कम होती है। इसके बरक्स अजीब व गरीब बात है कि जिन नौजवान बच्चों और बच्चियों के अंदर, जिन के अंदर मोहब्बत और इश्क का जौहर और मायदा ज्यादा होता है, उनसे कुछ गलती अगर हो जाती है या वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, किसी से दिल लग गया, किसी से दोस्ती हो गई, किसी से इश्क हो गया, कोई याद आने लगा, किसी से मैसेजेस आने जाने लगे, तो ऐसे लोगों का केस जब खुश किस्म के मौलवियों के पास जाता है, जो फतवे वाले मौलवी होते हैं, तो वहां से तो वही जवाब मिलता है जो 99 लोगों के कत्ल करने वाले को जवाब मिला था। लगता है कि सब पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वाकया सुनाया भी नहीं, पहले ही हंसने लगे। हो सकता है खुद 99 के कातिल भी मौजूद हैं। 70 चूहे खा के, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। मैंने तो आधे जुमला कहा था, इसलिए कि मैं आगे बात करने से डर रहा हूं। लेकिन उसी बिल्ली को मैं हज की कबूलियत की बिशारत देने के लिए बात कर रहा हूं। अगर वो खुश्क मौलवी के पास पहुंच गया, ऐसा कोई नौजवान लड़का, ऐसी कोई नौजवान बच्ची, उसके वालिदैन शिकायत लेकर पहुंचे, उसके घर के लोग पहुंचे तो भाई ये क्या हो रहा है, इस लड़की को समझाइए, ये दोस्ती कर रही है, कॉलेज के लड़कों के साथ दोस्ती कर रही है,
हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये उनके साथ घूमती है, इसके मोबाइल को हमने पकड़ा है, इसमें ये मैसेजेस हैं। तो अगर ये केस खुश मौलवी के पास पहुंचा तो मुमकिन है कि वो तो बड़ा सख्त जवाब दे दे कि जहन्नमी है, फासिक फाजिर है, मगफिरत नहीं होगी तेरी, कमीनी, और पता नहीं कौन कौन से अल्फाज। लेकिन याद रखना, अगर ये केस पहुंच गया किसी अल्लाह वाले के पास, अगर ये केस पहुंच गया किसी मुस्लिह के पास, अगर पहुंच गया किसी वाकई तरबियत के माहिर के पास, तो जानते हो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि मैं तो ऐसे ही जौहर की तलाश में बैठा था। और वो उस नौजवान लड़के और लड़की को समझाएगा कि मेरे अजीज बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, ये बताओ कि तुम एक लंबी हमेशा निभाने वाली मोहब्बत चाहती हो या चाहते हो, या वक्ती मोहब्बत चाहती हो? बताओ क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मंशा है? वो दोस्ती तुमको अच्छी लगेगी? जो सुबह तुमसे दोस्ती करे वो दोस्त तुमको अच्छा लगेगा? शाम को किसी और से दोस्ती करे, कल को किसी और से दोस्ती करे। तुम्हारे अंदर ये जो मोहब्बत का एक मादा है, वो ऐसे बेवफा लोगों के साथ तुम मोहब्बत में जाए मत करो बेटा। मैं तुम्हारा खैर खा, मैं तुमको पुरसुकून जिंदगी में किसी सच्ची मोहब्बत के कदर करने वाले के साथ, जिंदगी भर मोहब्बत को निभाने वाले के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहता हूं। तुम अभी समझदार नहीं हो बेटा, तुम जिंदगी की असल हकीकत को नहीं समझे हुए। जिंदगी ये इश्क और हुस्न का तमाशा नहीं है, जिंदगी फिल्म नहीं है कि तुम जो पर्दे पर देखते हो वही जिंदगी में सच्चाई हो। वो नहीं है जिंदगी में सच्चाई। जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम एक दिन माँ बनोगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारी सास होगी, तुम्हारी नंद होगी, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। अब बताओ कि वो मोहब्बतें ऐसी इस काबिल बन जाओ कि सच्ची मोहब्बत करने वाले तुमको मिले, मोहब्बत निभाने वाले मिले। ये ज्यादा पसंद है तुमको मेरा अजीज बेटी? तुम किस रास्ते पर मत जाओ बेटा, मैं तुमको बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये रास्ता खोखला है, इसमें धोखेबाज बहुत हैं, इसमें वक्ती तौर पर मजा लेकर और चूस कर फेंक देने वाले बहुत हैं। सोचो, कल को तुम्हारी शादी होगी और जिस लड़के के साथ शादी होगी, तुम्हारे दिल में हर वक्त ख्याल रहेगा कि जिस तरह मैं घूमती थी कुछ लड़कों के साथ और वो लड़के मेरे साथ घूमते थे, तो इसी तरह मेरा ये शौहर, इसकी भी कुछ शादी से पहले कुछ अफेयर तो रहा होगा, कुछ न कुछ लड़कियों से इसका ताल्लुक तो होगा। अब वो छुप छुप कर मोबाइल भी चेक करेगी अपने शौहर का। शक की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान जिंदगी भर एक शक का कांटा लटका रहे। बेटा ये गलती मत करो, थोड़ी दिन इंतजार करो और अपने रब से दुआएं मांगा करो, ए अल्लाह मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई पाक दामन जीवन साथी मुझे अता कर। जिंदगी भर वफा के साथ निभाने वाला साथी अदा कर दीजिए। थोड़ी देर इंतजार करो और अपने दिल को इधर से हटाओ। और तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है बेटी, मैं जानता हूं। और ए नौजवान बेटे मेरे अजीज, तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है। अब मैं तुमको बताता हूं किससे करो मोहब्बत। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपनी माँ से मोहब्बत की है? कभी मोहब्बत से देखा है? कभी माँ को मैसेज भेजा है, मॉम आई मिस यू, आई लव यू? माँ को क्यों नहीं भेजती तुम? जिस मोहब्बत से माँ ने तुमको पाला, सोचो तुम उस माँ से मोहब्बत नहीं करती?
जो बाप तुम्हारे लिए गर्मी सर्दी में इतनी रोजी कमाने की मेहनत करता है, उससे मोहब्बत नहीं करती। और आगे बढ़ो बेटा, एक शख्सियत और है, नाम लूं? वो शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत करो उससे, मोहब्बत करो बेटा। ये रसूलुल्लाह की सीरत की किताबें मैं तुमको दे रहा हूँ, जरा हुजूर के बारे में पढ़ो पढ़ो, तुमको खुद मोहब्बत होगी बेटा। तुम्हारे अंदर मोहब्बत का मादा है और ये मोहब्बत के लायक हस्ती हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कनेक्शन इनसे हो जाएगा, तुम्हें खुद इनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो जब इनसे मोहब्बत हो जाएगी, नापाक मोहब्बतें तुम खुद छोड़। नौजवानों से मोहब्बत करना चाहती हो? मैं तुमको नौजवानों से मुतारफ कराऊं। ये देखो ये किताब, इसका ये बाब पढ़ो, इसमें जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हसन का तारुफ है। इनसे मोहब्बत करो, सैयदना हुसैन से मोहब्बत करो, मुसअब इब्न उमैर से मोहब्बत करो। मोहब्बत अल्लाह से करो, अल्लाहु अकबर। वो हुस्न का खालिक है, उससे मोहब्बत करो। क्या प्यारा अल्लाह है। मुझे यकीन है कि कोई नेक दिली के साथ अपने उम्मत के इन अजीज नौजवान बच्चों और बच्चियों को इस प्यार से समझाएगा तो मुझे लगता है पूरी बात भी कहनी नहीं पड़ेगी और उस नौजवान लड़के और लड़की की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ेगा।